नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और इस पीएचपी के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे फंक्शन का आज हम लोग प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे उसका थ्योरी पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे उसका प्रैक्टिकल। तो जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हो, ये प्रीवियस प्रैक्टिकल का पार्ट था, तो इसे मैं सिंपली क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, याद कीजिए, फंक्शन पढ़े थे। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या हम लोगों को लिखना पड़ता है, फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फंक्शन। और एक मैं सिंपली फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले करके, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, एक मैं एक्स में बना लेता हूँ, हेलो पीएचपी। ओके, उसके बाद मैं इससे क्या करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ एक्स वेरिएबल को। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, आप देख सकते हो, किसी भी फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाया जाएगा। आप आगे में लिखोगे फंक्शन, उसके बाद आप फंक्शन का नेम, उसके बाद आप फंक्शन का जो ये सिंबल है ये दोनों देना है, यानी कि छोटी ब्रैकेट ब्रैकेट, और उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट कर देना करली ब्रैकेट के साथ, और नीचे क्लोज। ओके, तो दोस्तों ये जो नेम है, आप नेम अच्छे से रखना केयरफुल्ली। आप जो स्टार्ट करोगे ना, नहीं, उसका नेम होना चाहिए विदाउट न्यूमेरिक की, मतलब आप नंबर यहाँ नहीं दे पाओगे। विदाउट नंबर का आप स्टार्ट करोगे किसी भी फंक्शन का नेम। आप अंडरस्कोर दे सकते हो, ये चल सकता है, अल्फाबेट दे सकते हो, बट यहाँ पर आप नंबर मत देना दोस्तों। ओके, नहीं तो एरर आएगा। उसके बाद फिर आप देख लिए कैसे बनाए, ये हमारा क्या कहलाया, फंक्शन। तो दोस्तों बताइए, अभी सेव किया मैंने और चलते हैं रिफ्रेश करके, बताइए आउटपुट आएगा या नहीं, जल्दी बताइए। रिफ्रेश कर रहे हैं, चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, आउटपुट नहीं आया। बताइए क्यों, क्योंकि हम लोग फंक्शन तो बना चुके हैं। ओके, फंक्शन तो बना चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको कॉल नहीं किए। तो चलिए इसको कॉल करते हैं फंक्शन को। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली हम फंक्शन को जो नेम है डिस्प्ले, बस हो गया कॉल। अब बताइए दोस्तों क्या होगा, हमारा रिजल्ट शो होगा या नहीं। चलिए देखते हैं ब्राउज़र पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा रिजल्ट शो हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या किए, फंक्शन को कॉल किए। सिंपली देखिए, यहाँ पर से फंक्शन को कॉल किए, और यहाँ पे यहाँ तक फंक्शन हमारा बन के रेडी था, यहाँ पे कॉल किए। उसके बाद इसके अंदर क्या था, कोड, इस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करना था, इको करना था, प्रिंट करना था, इसका मतलब। तो ये क्या क्या इस लाइन में प्रिंट कर दिया सिंपली। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक जान गए कि हम लोग फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, अब हम लोग चलते हैं फंक्शन में, हम लोग आर्गुमेंट पास करके उससे कुछ टास्क परफॉर्म करवाते हैं। ओके, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए, तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें कि हम लोग 2 नंबर आर्गुमेंट देंगे एज ए, और वो क्या करेगा, उसका कैलकुलेशन परफॉर्म करके मुझे रिजल्ट में लौटा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एडिशन का फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने से पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फंक्शन। उसके बाद क्या लिख देता हूँ मैं, सम। सम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, सम। अब इसके अंदर हम लोग 2 आर्गुमेंट लेंगे। तो इसमें लेट सपोज ए ले लिया, कॉमा बी। ओके, उसके बाद हम लोग इसका बॉडी ओपन करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या एक परफॉर्म करेंगे, जो ए और बी है ये सी में स्टोर हो जाएगा, मतलब ये दोनों का जो कैलकुलेशन होगा पार्ट, वो उसका जो डेटा सी में स्टोर्ड हो जाएगा। ओके, बी प्लस,
हाँ ए प्लस बी हो गया, वो स्टोर हो जाएगा सी में। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इको करा देंगे, किसको दोस्तों, सी को। ओके, तो ये हो गया। अब दोस्तों बताइए, फंक्शन तो बन गया, अब इसे हम लोग कॉल डायरेक्टली करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जैसा कि ये रहा हमारा फंक्शन, यानी कि ये भी तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर कॉल कर दिए दोस्तों। अब बताइए इधर आएगा क्या, आंसर शो होगा दोस्तों आपका, बताइए दोस्तों, समझ गए। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एरर आया, एरर आ चुका है। क्यों आया आप तो जानते ही हो, क्या हम लोग क्या किए हैं इसमें, क्या यहाँ पर आर्गुमेंट मांग रहे हैं, बोलेंगे जब तक भाई हमको आर्गुमेंट नहीं दोगे तब तक कैसे टास्क परफॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो यूज हो रहा है ना यहाँ पर, तो यही नहीं मिलेगा फंक्शन को तो ये अपने मन से तो कुछ नहीं रखेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, चलिए 5,10 दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या होता है, बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। हाँ दोस्तों आप लोग सही समझे, इसका रिजल्ट क्या होगा, 15। यस सही सोचा आप लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ तक समझ लिए क्या, कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन को बना सकते हैं, उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, और उसमें आर्गुमेंट पास करके कैसे उससे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों क्या देखे थे कल, याद कीजिए याद कीजिए। हाँ दोस्तों हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा था, रिटर्निंग वैल्यू। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इको करवा रहे हैं दोस्तों। इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे इस बार, रिटर्न। ओके, उसके बाद सेव करेंगे दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आउटपुट पर और देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है क्या नहीं। देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, आउटपुट नहीं आ रहा है हमारा, मतलब जो ये प्रीवियस वाला आउटपुट था वो जो गायब हो गया, लेकिन जो अभी का जो कोड में हम लोगों का आउटपुट नहीं आ रहा है दोस्तों। मतलब आप लोग अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर दोस्तों हम लोग इको लिखे थे, उसमें क्या हो रहा था, क्या आपका ये फंक्शन को कॉल कर रहे थे, उसके बाद इसमें दो पैरामीटर जाता था, और इसके बाद इसका जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इस सी में जाता था, स्टोर होता था सी में। उसके बाद यहाँ पे इको हो जा रहा है। ओके, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, ये इसका पार्ट तो सी में जा रहा है, बट हम लोग सी का एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ना कि हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करवाते हैं तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हो 15 आउटपुट आ रहा है, 15 आउटपुट आ रहा है, बट अब हम लोग ना सी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट में आउटपुट नहीं आया दोस्तों। इसे चाहो तो आप किसी भी वेरिएबल में पहले स्टोर कर लो, एक पहला तरीका ये है इसको प्रिंट करवाने का, किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर दिए, उसके बाद इसको सिंपली डी को आप इको करा दिए। ओके, सेमीकोलन। उसके बाद चलते हैं आउटपुट की ओर। तो बताइए दोस्तों इस बार आउटपुट आएगा या नहीं, सही समझा, इस बार आउटपुट आएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये फंक्शन जो कर रहा है वो रिटर्न सी, मतलब जो कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो सी में स्टोर्ड है, वो बस सिंपली रिटर्न कर रहा है, ना कि प्रिंट कर रहा है। तो वो वैल्यू कहाँ गया, डी में हम लोग स्टोर्ड कर लिए, और डी का जो वैल्यू है दोस्तों वो इको करा के प्रिंट कर लिए। ओके, एक तो ये है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते थे। देखिए कैसे, सिंपली आप क्या करोगे, अगर डायरेक्टली आप प्रिंट करवाना चाहो तो इसको सिंपली यहाँ पर इको कर दीजिए, और उसके बाद आप सिंपली सेव करो, और देखिए आउटपुट वही है, 15 का 15 ही, समझे। तो ये है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, याद कीजिए। एक हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों लूजली टाइप ये लैंग्वेज होता है। ओके, तो इसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं।
ओके, तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए लूजली टाइप तो आप अच्छे से प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताए ही थे अच्छे से। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो दोस्तों, तो आप जाके प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद आके आप प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड कीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि वो लूजली टाइप में मतलब क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल है, आप जब तक वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर नहीं करोगे, तब तक वो वेरिएबल पीएचपी को पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है। अगर आप उसमें इंटीजर मतलब स्टोर करते हो किसी वेरिएबल में, तो ऑटोमेटिक वो तब इंटीजर वेरिएबल बन जाता है। अगर आप स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर करते हो दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोग क्या ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिफाइन नहीं किया तो, लेकिन बट डिफाइन कर देते हैं इंटीजर। दो आर्गुमेंट क्या ले रहे हैं, इंटीजर। और दोस्तों इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, एक जो वेरिएबल है वो तो इंटीजर है ही, क्योंकि आप जानते ही हो डायरेक्टली ऐसे लिखने पर वो मतलब इंट ही रहता है, इंटीजर वैल्यू ही हो जाता है। लेकिन डबल कोट के अंदर दोस्तों वो स्ट्रिंग बन जाता है, तो मैं इसके स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। ये डायरेक्ट इंटीजर नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, अब इसे मैं हम लोग सेव करते हैं। उसके बाद बताइए दोस्तों, इसका आउटपुट आएगा या नहीं, बताइए जल्दी। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए दोस्तों, आउटपुट तो आ गया, लेकिन एक नोटिस आ गया। मतलब ये एरर नहीं है दोस्तों, ये मतलब आपको नोटिस दिया पीएचपी की तरफ से, क्या नॉन वेल फॉर्म्ड न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड इन। तो वो बता रहा है, मतलब आपका आंसर है, परफेक्ट है। अगर आप इसको लाइव सर्वर पर अपलोड करोगे तो ये नोटिस यूजर को नहीं शो होगा। ओके, लाइव सर्वर पर इसे हाइड कर दिया जाता है। ये बस उसका तो जो टास्क परफॉर्म है तो वो कराएगा ही, वो करके वो दे दिया कि आपका 15 आया। लेकिन दोस्तों ये नोटिस आया, क्योंकि ये नोटिस इसलिए आया PHP 7 के बाद ये चेंज कर दिया गया है। ओके, उसके बाद कर दिया गया है कि आप ऑप्शनल में आप डेटा टाइप का डिक्लेरेशन करो, इसीलिए। और ये बता रहा है कि जो आप एक जो आर्गुमेंट आप दिए हो, एक तो ठीक है, एक दूसरा जो आर्गुमेंट दिए हो वो नॉन वेल्ड फॉर्मेट न्यूमेरिकल वैल्यू इनकाउंटर, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला। ओके, तो इसलिए दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूजली टाइप लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब चलते हैं दोस्तों, याद कीजिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे। एक क्या, अगर ऐसा हो, अगर हमको स्पेसिफिक ऐसा नीड पड़े कि मुझे मतलब यूजर से इंटीजर ही इनपुट लेना है, अगर वो मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्ट्रिंग दे दिए, तो स्ट्रिंग देने पर भी हम लोगों का टास्क परफॉर्म हो गया, बट नोटिस आया तो उसका उतना कोई मायने नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, यूजर हमको क्या दे, दोनों वैल्यू इंटीजर ही दे। तो इस जगह पर दोस्तों PHP 7 से स्टार्ट हो गया था। क्या आप पहले, अगर आपको स्ट्रिक्ट करना है तो आप स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर लो। उसके लिए स्क्रिप्ट होता है दोस्तों, यहाँ टॉप पर आप लिख दो डिक्लेयर, ओके, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल टू 1। तो इस जगह पर क्या हुआ दोस्तों, आप PHP को बता दिए कि हम लूजली टाइप अभी नहीं बिहेव करेंगे, स्ट्रिक्ट मतलब फुल्ली स्ट्रिक्ट बनेंगे। अगर वो मतलब स्ट्रिंग देगा तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों एरर आता है क्या नहीं। चलिए अब सेव करके हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फटल एरर का आ गया। ये बता रहा है कि जो आप आर्गुमेंट दिए वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब एक स्ट्रिंग है और मतलब देखिए एक क्या टाइप है, स्ट्रिंग है, सॉरी एक इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग गिवन है, तो इसलिए ये परफॉर्म नहीं किया। तो दोस्तों ये जो लाइन है, इससे आप क्या कर सकते हो, कोड में आप रिस्ट्रिक्शन बढ़ा सकते हो। मतलब यूजर को आप अगर बोलो कि हमको इस जगह पर क्या दोनों अब आर्गुमेंट क्या इसको देंगे, तो
काम करेगा। दोनों इस जगह पर अब हम लोगों को इंटीजर देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन किए हैं, क्या डिफाइन किए हैं, इंटीजर। दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर हम लोगों को देना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज अब 30 देते हैं और उसके बाद हम लोग सेव करते हैं और बताइए आंसर आप लोग जानते हो। तो चलते हैं, एरर आएगा या आंसर, बताइए जल्दी दोस्तों। आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों हम लोगों ने क्या दिया, इंटीजर। तो ऑटोमेटिक स्ट्रिक्ट रूल भी लागू है। तो इससे क्या मतलब, क्योंकि हम लोग जो मांग रहा है वही चीज दे रहे हैं, तो इसलिए एरर नहीं आया दोस्तों। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए, याद कीजिए कुछ कल के क्लास में। हाँ दोस्तों, एक चीज हम लोग और पढ़े थे, क्या, डिफॉल्ट क्या था, आर्गुमेंट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाते हैं। तो डिफॉल्ट बनाने के लिए दोस्तों क्या कीजिए, आप सिंपली यहाँ पर कुछ वैल्यू असाइन करके रख दीजिए, जैसे कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप विदाउट आर्गुमेंट को भी इस फंक्शन को रन करवाते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को लेके अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और रिटर्न में आपको वो रिजल्ट शो करवाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, आ गया 30, 10 प्लस 20 कितना होगा, 30 होगा। तो 30 आंसर आ गया। तो ये क्या किया दोस्तों, अगर आप इसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए तो ये सिंपली क्या किया, जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसको पिक किया, उसका कैलकुलेशन किया, वो फिर रिटर्न किया और रिटर्न को हम लोग प्रिंट करवा दिए, सिंपल। ओके, बट दोस्तों अगर हम लोग आर्गुमेंट देते हैं इसमें कुछ, तो क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि मैं 5, 10 दिया दोस्तों, उसके बाद हम लोग सेव करते हैं और बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होगा। सोच के रखिए आप मन में और मैच करवाइए, आपका रिजल्ट सही है या गलत। देखिए दोस्तों क्या हुआ, वो 15 आ गया। क्योंकि दोस्तों हम लोग इसमें क्या किए, हम लोग इसमें आर्गुमेंट पास किए दोस्तों। जैसे आर्गुमेंट पास किए दोस्तों, इस वैल्यू का जो 10 था, ए का वैल्यू 10 था, वो रिप्लेस हो गया 5 से, और जो बी का वैल्यू 20 था वो रिप्लेस हो गया 10 से, और उसका फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमको रिटर्न करके रिजल्ट दिया दोस्तों। तो ऐसे यूज होता है हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, अगर अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, अगर किसी भी कोडिंग में डाउट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कमेंट, और उसके बाद मैं कमेंट को पिक करूंगा और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों। और बताओ हम लोग क्या सीखे थे प्रीवियस क्लास में, याद आया कुछ? हाँ दोस्तों, और हम लोगों ने एक पढ़ा था, क्या, रेफरेंस। यानी कि हम लोग यहाँ पर अभी क्या पास कर रहे हैं, यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग पास कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम लोग ऐसे पास करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 5, ओके, y इक्वल टू 10, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पास कर देते हैं x y। तो इस जगह पर दोस्तों क्या हो रहा है, हम लोगों का जो आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो ये जो x का कॉपी इसमें बन के पास हुआ है दोस्तों, और y का भी ये कॉपी बन के यहाँ पर पास हुआ है दोस्तों। ओके, उसके बाद इस पर गया आर्गुमेंट में, और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करके वो रिटर्न किया दोस्तों। अगर इसके अंदर हम कुछ चेंज भी करेंगे दोस्तों x में, तो ये जो रियल वाला x है, ये बाहर में जो x है हमारा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं होता है दोस्तों, तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, इको कर लेते हैं, इको x, ओके, इको x, और इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, a है, और a को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a इक्वल टू
ए में जो इतना भी वैल्यू है दोस्तों, उसमें प्लस कर देते हैं हम लोग 10 का, यानी कि यहाँ से गया ए 5 गया, और 5 प्लस 10 कितना हुआ 15। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर ये जो एक्चुअल, यानी कि हम लोग इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, ओके, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए यहाँ पर आपके मतलब इस दिमाग से क्या, हाँ ये चेंज होगा तो 15। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, 15 होता है क्या नहीं। एक सेकेंड दोस्तों, कहीं पर हम लोग इरर कर दिए हैं, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, प्रोग्रामिंग में ऐसे होते। ओके, मैं रिटर्न कर रहा हूँ सी, हमको ए रिटर्न करना चाहिए था क्योंकि सी तो है ही नहीं कहीं स्कोप में। ओके, कोई बात नहीं, ऐसी होती रहती है गलतियाँ, गलतियों से आप सीखते हो, जितना गलती होगी प्रोग्रामिंग में उतना आपका दिमाग शार्प होगा दोस्तों। ओके, तो चलिए अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सेव नहीं किया था क्या? आई थिंक सेव तो हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं इसको रिफ्रेश। क्या बोल रहे हैं? लाइन नंबर 8 में, ओके, लाइन नंबर 8। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का सेमीकोलन छूटा हुआ था, तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों जितनी गलती होगी, बट मतलब ये तो माइनर मिस्टेक था दोस्तों, इसलिए। तो चलिए अब रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड, ये तो सेव होने लगा। और देखिए दोस्तों ये क्या हो, ये 15 है दोस्तों। और रुकिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं ताकि बेटर विजुअल आए, ताकि आपको लगे कि हाँ वो 155 नहीं, वो 5 प्रिंट हुआ है दोस्तों। एक सेकेंड, यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा दोस्तों, आप लोग तो अब सीख चुके होंगे, क्या करेंगे यहाँ पर लाइन ब्रेक डालेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स का वैल्यू अपडेट कर रहे थे, सोच रहे थे हम लोग क्या इसका कर दें 15, लेकिन दोस्तों अभी भी ये 15 ही, सॉरी 5 ही है, देखिए ना एक्चुअल वैल्यू 5 ही है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज पढ़े थे जो कि था, एक टॉपिक में था रेफरेंस, जो कि आपका जो आर्गुमेंट है उसका रेफरेंस पास करना। तो अब दोस्तों रेफरेंस हम लोग कैसे पास करते हैं, बताइए बताइए। उसका हम लोग आगे में क्या लगा देते हैं, एंड ऑपरेटर। अब चलते हैं दोस्तों, सेव करते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट। देखिए दोस्तों बूम, क्या हुआ 15 हो गया, और हम लोगों का डिजायर वैल्यू भी सॉरी, हम लोगों का डिजायर वैल्यू भी 15 था। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अच्छे से समझिए दोस्तों ये रेफरेंस वाला मामला। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं अच्छे से यहाँ पर आखिर हुआ क्या, जो कि हमारा एक्चुअल डेटा चेंज हो गया। तो दोस्तों पहले अगर विदाउट आप रेफरेंस के आप भेज रहे हो आर्गुमेंट, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इस वेरिएबल का कॉपी पास होता है फंक्शन में। ओके, आप अगर रेफरेंस भेज रहे हो तो दोस्तों इसमें क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी में उसका एड्रेस होता है बना हुआ। ओके, तो इसमें क्या होता है, आप ऑपरेटर एंड ऑपरेटर यूज करके आप रेफरेंस भेज रहे हो, तो इसका एड्रेस उस मेमोरी का जिस जगह पे ये वेरिएबल क्रिएट है, तो उस जगह का ये एड्रेस पास हो गया दोस्तों एज अ आर्गुमेंट। तो जैसे आप इसका एड्रेस पास किए दोस्तों इस फंक्शन में, तो इस जगह पर फिर क्या हुआ, जैसे पिक हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, उस एड्रेस पर गया और उस एड्रेस में जो डेटा रखा हुआ था, कोई भी डेटा जैसे 5 था रखा हुआ पहले से, उसमें वो क्या किया, एडिशनल 10 ऐड कर दिया। जैसे 10 ऐड किया, फिर उसके बाद ये रिटर्न ए कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों जैसे वो उस जगह पर जाके उस घर में कुछ जाके मॉडिफाई किया उस मतलब एड्रेस पर, और दोस्तों ये चीज यूनिक होता है, मतलब इसका जो एड्रेस होता है यूनिक एड्रेस होता है, तो उस जगह पर वो 10 ऐड कर दिया उसकी डेटा में। तो पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा, 10 ऐड हो गया तो 15 डायरेक्टली। ओके, तो दोस्तों इसमें जो आर्गुमेंट का जो रेफरेंस हम लोग सेंड करते हैं दोस्तों, तो एक्चुअल डेटा में भी आप चेंज कर सकते हो फंक्शन के द्वारा। ओके, तो आई थिंक दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी डाउट है इस चीज में तो आप कमेंट करें नीचे दोस्तों, मैं अच्छे से उसका आंसर दूंगा। ओके, थोड़ी सी गला खराब है दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। ओके, कोई नहीं, मतलब हम लोगों का बस अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ओके,
तो फिर हम लोग इतना तो देख लिए इसमें। तो आप लोग दोस्तों अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछो अच्छे से, मैं आपको कमेंट में अच्छे से बता दूंगा। और दोस्तों याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद आया? हाँ, अब हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, जिसमें कि हम लोग जानते मतलब सीख रहे थे कि हम लोग अगर किसी यूजर से स्पेसिफिक रिटर्न टाइप, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये मतलब इस पीएचपी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सीधा ए को रिटर्न कर दे रहा है। ओके, लेकिन हम चाहते हैं दोस्तों क्या ये जो ए रिटर्न करे उसका कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप हो। तो चलिए दोस्तों ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए अगर रिटर्न टाइप आपको डिसाइड करना है तो इसके लिए आप दोस्तों क्या कीजिए, फंक्शन का जो सिंबल है उसके बाद आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ पर कॉलन दे दीजिए। उसके बाद आपको किस डेटा टाइप में चाहिए ये बताइए दोस्तों, आपको किस डेटा टाइप में चाहिए यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। सपोज हम लोग इंटीजर में ही चाहिए तो आप INT लिख दो, उसके बाद सेव करो और चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो सिंपली इंट ही है भाई, तो ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसे रिमूव करता हूँ, उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा डेटा चेंज करते हैं दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा 5.2 लेते हैं, उसके बाद 10.4 लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग सेव करते हैं, ठीक। और इस जगह पर जो दोस्तों होता है, इंटीजर के जगह पर हम लोग फ्लोट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो इंटीजर में विदाउट डेसिमल होता है। जैसे अब डेसिमल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्लोट में। और हम लोग यहाँ पर फ्लोट पास कर रहे हैं, और बट यहाँ पर क्या था, इंटीजर। और हम लोग किस टाइप का यूज कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट किए हुए हैं अपने डेटा को, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एरर दे देता है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसे सिंपली चेंज कर देता हूँ दोस्तों। अभी इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर दिया, और इस जगह पर भी मैं चेंज कर देता हूँ फ्लोट। और चलते हैं ये दोनों का थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, a प्लस b, और इस जगह पर मैं c कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसका कैलकुलेशन मैं करना चाहूँगा एडिशन दोनों का, इसीलिए मैं ऐसा किया। अब चलिए दोस्तों सेव करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। पता है दोस्तों आप लोग मतलब कैलकुलेट कर लिए होंगे इतना छोटा सा एडिशन। तो देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, 15.6 आंसर आ गया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो ये दोनों को प्लस करोगे तो वही आएगा। तो अब हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों, क्या हम लोगों को क्या समझना था यहाँ पर अच्छे से, कि हमको रिटर्न टाइप कुछ स्पेसिफिक डेटा में चाहिए। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 15.6 है, तो मुझे चाहिए बस इसका इंटीजर वैल्यू हमको चाहिए दोस्तों। और इंटीजर में दोस्तों आप जानते हो विदाउट डेसिमल होता है। तो चलिए दोस्तों इसका रिटर्न वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं, इसका जो डेटा टाइप है उसका चेंज करते हैं, इसको इंट में करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप रिटर्न जब करोगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइप कास्टिंग कर लो आप, क्या इसको रिटर्न में इंट हमें मिलना चाहिए। तो और चलिए दोस्तों अब देखते हैं रिजल्ट, और बताइए दोस्तों क्या रिजल्ट होगा। हम जान रहे दोस्तों, आप जान रहे उसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोग किस में रिजल्ट मांगे, क्या इंटीजर में दो। तो इंटीजर दोस्तों आप जानते ही हो क्या है, होता है वो विदाउट डेसिमल। अगर नहीं जानते हो अच्छे से दोस्तों ऐसा, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो दोस्तों, उसमें मैं अच्छे से ये सब डिस्कस किया हूँ। ओके, तो सॉरी, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए, और आई थिंक इतना हमारा कंप्लीट हो गया फंक्शन, क्योंकि प्रीवियस क्लास में इतना ही पढ़े थे। तो हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन आई थिंक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्या, आज थोड़ा गला भी खराब है दोस्तों, क्या करें, लेकिन आप लोगों को वीडियो बनाना ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।